हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे द्वारा लिखित मैंने 10 पुस्तकें लिखी हैं आयुर्वेद पर। उनमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। ये देख लीजिए आप, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इस पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा सन 2011 में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार से इसे नवाजा जा चुका है और ये आज एक बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी है आप लोगों की दुआओं के कारण। तो इस पुस्तक के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है कि ये एक पुस्तक ने एक रत्न रत्न का स्वरूप ले चुकी है। तो ये मैं बता देता हूँ, अगर आप मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, फैटी लीवर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, किडनी फेलियर, कोरोनरी ब्लॉकेज और गैस्ट्रिक अल्सर, थायराइड, हाइपर और हाइपो, दमा, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, माइग्रेन, थकान और विविध सेक्स संबंधी विकार और एलर्जीज और ओवर ईटिंग, ये इस तरह के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और वेरिकोज वेन, पैरालिसिस इत्यादि आज की जीवन शैली की देन और तनाव के कारण पैदा होने वाली बीमारियों से यदि आप जूझ रहे हैं और यदि आप इलाज कराते कराते थक गए हैं तो समझ बैठे कि आपका रोग नहीं जाने का है, तो आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए। और यह जो ये पुस्तक मैंने जन कल्याण के लिए, जन समाज को जागृत करने के लिए जो लिखी है, आप इसका अध्ययन करें और आप इसके द्वारा अपने रोग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करके अपने रोग से मुक्त होने का प्रयास आप कर सकते हैं। और एक प्रकार से यह पुस्तक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अब मैं इस पुस्तक में आपको बता देता हूँ, इस पुस्तक में आप पाएंगे इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, ये कवर पेज है इसका, इसके बाद इसका प्रथम पृष्ठ है। इसको यह हमने भारत सरकार ने जो इसको पुरस्कार दिया उसका हम प्रमाण पत्र यह इसमें लगाया हुआ है क्योंकि इसको ये पुरस्कार इसको मिला। इसके बाद इसमें कुछ संदेश हैं और इसमें जो इसके जो कंटेंट्स हैं, अंदर इसमें जो है कंटेंट्स हमने दिए हैं। ये पुस्तक, इस पुस्तक में काफ़ी इस तरह की जानकारी दी गई है जो लगभग ये है 500 पृष्ठ की पुस्तक, 500 पृष्ठ की पुस्तक है, आप इसको देख सकते हैं। 500 पृष्ठ में हमने क्या डाला है इसमें महिलाओं के रोग सबसे पहले देखें, जैसे डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, माहवारी संबंधी विकार हैं, पेनफुल माहवारी है जिसको कष्टार्थव कहते हैं आयुर्वेद में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पीसीओडी है, फाइब्राइड यूट्रस है, मेनोपॉजल सिंड्रोम है और हिर्सुटिज्म है जिसमें चेहरे पर बाल आ जाते हैं, इनफर्टिलिटी, इन विकारों पर चर्चा की गई है, विस्तृत चर्चा की गई है। कारण, लक्षण और उपचारों की चर्चा इसमें की गई है। और अब उपचार भी आसान, एकल प्रयोग, बहु औषधीय प्रयोग और बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से इस विषय को समझाने का प्रयास किया है, जो कि साधारण आम हिंदी भाषा में ये पुस्तक है और बहुत ही उपयोगी। इसलिए आम आदमी के साथ साथ ये डॉक्टर्स भी के लिए भी बहुत उपयोगी पुस्तक है और ले रहे हैं इसको बहुत सारे चिकित्सक, इसको अपने चिकित्सा के अभ्यास में वो लोग इसका नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में मानसिक रोगों में जैसे एंजाइटी, न्यूरोसिस है, डिप्रेशन, तनाव, मिर्गी और इसके अपस्मार जिसे कहते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और सेनाइल डिमेंशिया, वर्टिगो, इन बीमारियों पर विस्तृत चर्चा की गई है। और इसके अलावा नेत्र रोग जैसे मैक्यूलर डिजनरेशन आज बहुत सामान्य बीमारियां हैं क्योंकि ये बहुत देखने में आ रही है आधुनिक जीवन शैली की। मुख्य रूप से इसमें जीवन शैली के रोगों की चर्चा है, जो आज की जो जीवन शैली है, तथाकथित जो दूषित जीवन शैली है, उसके कारण जो रोग पैदा है उन पर चर्चा ज़्यादा, उन पर फोकस किया गया है। डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ग्लूकोमा, आंखों में पानी की कमी जिसको ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं, ग्लूकोमा, ये इन बीमारियों पर चर्चा है। विविध वायु रोग जैसे साइटिका, चेहरे का लकवा, पैरालिसिस और इनकी चर्चा की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, इन पर भी थोड़े विषय को चिंतन किया गया है। गुदा संबंधी विविध फिशर, पाइल्स, फिस्चुला, इनकी चर्चा और डेंगू, आयुर्वेद के अचूक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले नुस्खे, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, प्रोस्टेट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अर्टिकेरिया और सोराइसिस, व्हीट एलर्जी, लाइपोमाज, स्प्लेनोमेगैली और पैंक्रियाटाइटिस, यकृत दाल्यूदर, प्लीहोदर
इन रोगों की जो शास्त्र में वर्णन किया, पार्किंसनिज्म, साइनोसाइटिस, सफ़ेद दाग, नींद नहीं आना, ऑस्टियोपोरोसिस और जिसको अस्थि विरलता भी कहते हैं, घुटनों में ग्रीस खत्म होना, इन लोगों की जो है इन रोगों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसलिए ये पुस्तक बहुत ही लोगों ने इसको सराहना की और इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए और लोगों ने इसको अपने घरेलू लाइब्रेरी में इसको शोभा वो बढ़ा रहे हैं। ये पुस्तक शोभा बढ़ा रही है। तो इस पुस्तक में प्राचीन आयुर्वेद के अनेक अनेक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है मैंने। और क्या है, आयुर्वेद के जटिलतम रहस्यों की प्रामाणिक जानकारी भी इसमें आपको मिलेगी। साथ ही सबसे विशेषता है कि सरल भाषा में है, देवनागरी लिपि में है, हिंदी भाषा में है, आम जन को सब इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आसान भाषा का प्रयोग किया गया है। पुस्तक को पढ़ के घर बैठे ही आप उपचार कर सकते हैं। इसमें हर रोग के घरेलू और आसान उपचार दिए गए हैं। इसके अलावा जो है इसमें डाइट के बारे में, आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद सम्मत जो रोगों के अनुरूप जो डाइट है, पथ्यापथ्य, उसका हर रोग के साथ चिंतन किया गया है। इसके अलावा जो है ये पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है और रोगी के एक रोग, जैसे मान लो कोई भी एक रोग है, उस पर उसके प्रिवेंटिव पक्ष, कैसे रोग पैदा ही नहीं हो उसकी भी चर्चा की गई है। उसके तरीके बताने का प्रयास किया गया है ताकि लोग बीमारी पैदा ही नहीं हो। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक पुराने और क्रॉनिक रोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसको पढ़कर निश्चित रूप से ऐसे रोगियों में आशा का संचार होने लगता है और ये अनेक रोगियों ने इसके लिए मुझे धन्यवाद बोला है। इस पुस्तक के लिखने के लिए उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया है, क्योंकि ये पुस्तक उसी तरह बेस्ट सेलिंग पुस्तक चल रही है जिस तरह, अगर मेरी एक दूसरी पुस्तक, उसमें किसी वीडियो के बारे में दूसरी वीडियो में बताऊंगा, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाए, जो लोकप्रियता उस पुस्तक को मिली, इसी प्रकार इस पुस्तक को भी बराबर लोकप्रियता है। तो हम इसमें इसको, अब मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आप ऐसे रोगी जो बहुत ही जटिल रोगी हैं, जो जीर्ण रोगी हैं, जो बेड रिडन हैं, उन लोगों को आप यह पुस्तक उपहार में दे सकते हैं ताकि उन तक ज्ञान पहुंचे और वो उनमें चेतना का संचार हो सके और वो आयुर्वेद के द्वारा लाभान्वित हो सके। तो ये मेरा विषय आज इस पुस्तक के बारे में था और इस पुस्तक के आप कंटेंट्स में आपको फिर से हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इस तरह से आप, क्योंकि इसमें आपको उतना क्लियर नहीं आएगा, मैं इसका और थोड़ा लिंक दे दूंगा तो आप उसमें इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसमें जैसे मुद्रा चिकित्सा बताई हुई है, इसके अंत में मुद्रा है और भी विषय इस तरह के इसमें जानकारी दी गई है। सबसे बड़ी बात कि ये हमने इसको साक्ष्यों के साथ, टेस्टिमनीज के साथ हमने इसमें कई चीज़ें, जैसे देख लो कि रोगी कैसे ठीक हुए, उनके बाकायदा हमने ये टेस्टिमनीज दे रखे हैं और इसको देख करके आसानी से विषय को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से टेस्टिमनीज यहाँ दे रखे हैं। तो धन्यवाद। आज का मेरा विषय यही विराम करता हूँ। इस विषय में आपको और कोई जानकारी चाहिए, मुझे कॉल कर सकते हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।